हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 4 सारणी का प्रश्नावली 4.4। इसमें लिखा है कि प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आयु का सखंडज एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। तो हमको सखंडज निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसमें निकालना होता है सखंड। ठीक है, सखंड निकालते हैं जिसको हम कैपिटल ए, आई और जे से सूचित करते हैं। और उसके लिए हम निकालते हैं एम आई जे, यानी कि उप सारणी निकालते हैं। उसके बाद फिर हम निकालते हैं सखंड, और जब सखंड निकाल लेते हैं तब निकलता है सखंडज। तो जो सखंडज होता है उसको हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, बराबर होता है कैपिटल ए 1 1, फिर यहाँ 2 गुणे 2 में आयु है तो यहाँ लिखेंगे 1 1 होगा, यहाँ A 1 2 होगा, फिर A 2 1 और A 2 2। तो इसके लिए पहले हमको निकालना होगा इसका सखंड। ठीक है, तो सखंड निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि ए आई जे बराबर -1 का पावर आई प्लस जे और गुणे एम आई जे। ठीक है, तो इसमें आई क्या होता है, पंक्तियों की संख्या होती है, जे होता है स्तंभों की संख्या होती है, और एम जो होता है ये उपसारणिक होता है। तो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं। ठीक है, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ मान लेते हैं A 1 1 लिखा है, तो अगर एक और एक जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ प्लस प्लस रहेगा। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा प्लस के बराबर, और हम सीधे उपसारणी का जो मान होगा उसको लिख देंगे। अगर A 1 2 आ रहा है तो 2 1 3 जोड़ने पर विषम हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और हम इसमें जो एम है उसका मान लिख देंगे। ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, इसका हमको निकालना है सखंडज। तो मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है, तो पहले हम निकाल लेते हैं इसके सखंड, यानी कि पहले निकालेंगे A 1 1। तो यहाँ पर एक और एक जोड़ने पर कित हो रहा है, 2 सम संख्या है, तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखेंगे। ठीक है, और जब A 1 1 लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे, कितना बचेगा 4, यहाँ पर +4 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A 1 2, तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा विषम संख्या, तो माइनस का चिन्ह हम लगा लेंगे। और इसमें A 1 2 2 है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का जो अवयव एलिमेंट उसको छोड़ देंगे, बचेगा 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A 2 1, तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या हो रहा तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। और इसमें A 2 1 3 है, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट उसको छोड़ देंगे, बचेगा 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, तो -2 हो गया। फिर हम निकालेंगे A 2 2, तो 2 और 2 4 जोड़ने पर प्लस विषम संख्या हो रहा है तो प्लस में रखेंगे। तो जब हम A 2 2 निकालेंगे तो ये 4 होगा, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब हम निकालते हैं इसका सखंडज, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये यहाँ होगा A 1 1, फिर A 1 2, A 2 1 और A 2 2। अब यहाँ इसका मान हम रख देंगे। तो A 1 1 है 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे। A 1 2 है -3, यहाँ पे -3 हो गया। फिर A 2 1 है -2, यहाँ -2 होगा। और A 2 1 है 1, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको इस अवयव का निकालना है सखंडज। तो इसको मान लेते हैं कि ये ए अवयव है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे जितने भी एलिमेंट है हैं उनका निकालेंगे सखंड। तो पहले हम निकाल लेते हैं A 1 1। अब यहाँ एक और एक जोड़ने पर 2 हो रहा सम संख्या, तो यहाँ प्लस ही रहेगा, यानी कि कोई चिन्ह लगाएंगे नहीं लगाएंगे हम लोग। अब जब A 1 1 लेंगे तो हम लोग इसमें पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो बचा कितना 3 5 0 1, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 1 3, फिर -5 का 0 में गुणा करेंगे 0, ये हो गया 3। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A 1 2, तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब A 1 2 इसमें कौन सा है, -1 है, तो हम क्या करेंगे पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। तो बचा कितना 2 -2 5 और 1, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 1 2,
फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 5 का गुणा करेंगे -2 में, तो 5 दूनी 10, -10 होगा। जब -10 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 10 2 12 यानी कि -12। फिर हम निकालेंगे A13, तो 1 और 3 जोड़ेंगे 4 होगा, यानी कि सम संख्या तो प्लस में रखेंगे। और इसमें A13 कौन सा है, 2 है, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 2 3 -2 0, तो 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा करेंगे -2 में -6, जब हम -6 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0 + 6 हो गया 6। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A21, तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। और इसमें A21 कौन सा है, इसमें 2 है, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो जगह -1 2 0 1, तो -1 का गुणा करेंगे 1 में, -1 फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 2 का गुणा कर देंगे 0 में, तो 0 हो गया। तो -1 -0 -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद निकाल लेते हैं A22, तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या होगा तो प्लस में रखेंगे। A22 कौन सा, इसमें 3 है, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 2 -2 और 1, तो 1 का गुणा करेंगे 1 में पहले, तो 1 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 2 का गुणा करेंगे -2 में, तो -4, जब -4 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 5। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A23, तो 2 और 3 जोड़ने पर 5 हो रहा है, विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें A23 5 है, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो बच रहा है 1 -1 -2 और 0, तो 1 का गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। -1 का गुणा करेंगे -2 में, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 कम 2, तो 0 -2 ही होगा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो +2 हो गया। फिर हम निकालेंगे A31, तो 3 और 1 4 जोड़ने पर सम संख्या आ रहा तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। A31 कौन सा है, इसमें -2 है, तो तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा -1 2 3 5, तो -1 का गुणा करेंगे 5 में, -5, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 2 का गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6, तो -5 -6 -11 हो गया। फिर हम निकाल लेते हैं A32, तो 3 2 5 जोड़ने पर विषम संख्या हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। और A32 कौन सा है, 0 है, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 1 2 2 और 5, तो 1 का गुणा करेंगे पहले 5 में, 5 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और उसके बाद 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4, तो 5 में 4 घटाएंगे 1 होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -1 हो गया। फिर हम निकाल लेते हैं A33, तो 3 और 3 6 और जोड़ने पर सम संख्या प्लस रखेंगे, और A33 कौन सा है, 1 है, तो इसमें हम लोग तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 -1 2 3, तो 1 का गुणा करेंगे 3 में, 3 1 कम 3, फिर माइनस, और -1 का गुणा करेंगे 2 में, तो -2 होगा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये निकल गया हम लोग का सखंड। अब हमको निकालना है सखंडज, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ A बराबर, इसको हम लिख सकते हैं A11 A12 A13, फिर उसके बाद A21 A22, ठीक है, A23, इसके बाद A31 A32 और A33। अब इसमें हम इसका मान रख लेते हैं, तो A11 कितना है, A11 है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर A12 -12, फिर A13 6, A21 1 है, उसके बाद A22 5, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। A23 है 2,
फिर उसके बाद A31 है -11, तो -11 यहाँ होगा। A32 है -1, तो -1 लिखेंगे। और A33 है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। और ये हमारा आंसर है। प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि A गुणे एडजॉइंट ऑफ A बराबर एडजॉइंट ऑफ A गुणे A बराबर A का डिटर्मिनेंट गुणे I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मान लेते हैं कि ये हम लोग का है ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा इसमें सारणी निकालते हैं। उसके बाद फिर निकालते हैं एडजॉइंट यानी कि सहखंडज। तो पहले A का निकाल लेते हैं हम लोग सारणिक। तो 2 का गुणा करेंगे -6 में, -12 हो गया। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा करेंगे -4 में, तो भी -12 ही होगा। तो जब -12 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना हो गया 0, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इसका पहले एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको निकालना होगा पहले A11 यानी कि सहखंडज निकालेंगे, फिर निकालेंगे सहखंड निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे सहखंडज। तो जब हम A11 निकालेंगे तो एक और एक जोड़ने पर 2 हरा सम संख्या, तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। और जब A11 निकालेंगे तो 2 लेंगे इसमें और पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा -6, तो -6 लिख लेंगे। जब निकालेंगे A12 तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हरा विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और जब A12 निकालेंगे तो इसमें 3 लेंगे और पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बच रहा -4। जब यहाँ -4 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 4 हो गया। फिर उसके बाद हम निकालेंगे A21, तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और जब A21 निकालेंगे तो हम लेंगे इसमें -4। जब -4 लेंगे तो दूसरा कॉलम और दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 3, तो -3 हो गया। फिर निकालेंगे A22, तो A22 निकालेंगे तो -6 लेंगे और इसमें हम लोग दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 2, तो 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर यहाँ हम लिखेंगे A11 A12 A21 A22। तो इसमें A11 कितना है -6, फिर A12 है 4, A21 -3 और A22 2 है, ठीक है। अब हमको पहले निकालना है A गुणे एडजॉइंट ऑफ A। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें A गुणे एडजॉइंट ऑफ A। तो पहले A मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखेंगे। ये दिया हुआ है 2 3 -4 -6, फिर गुणे एडजॉइंट ऑफ A का लिख लेंगे। ये है -6 -3 4 और 2। तो जब भी हम गुणा करते हैं क्या करते हैं, पहले रो से गुणा करेंगे दोनों कॉलम में बारी बारी, फिर दूसरे रो से गुणा करेंगे दोनों कॉलम में बारी बारी। तो पहले 2 और 3 से गुणा करेंगे पहले कॉलम में, तो 2 का गुणा करेंगे -6 में -12, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा करेंगे 4 में, 3 चौके 12। उसके बाद फिर हम गुणा कर लेते हैं दूसरे कॉलम में। 2 का गुणा करेंगे -3 में -6, फिर प्लस 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद फिर दूसरे रो से गुणा करते हैं दोनों कॉलम में। -4 से गुणा करेंगे -6 में, माइनस माइनस प्लस 4 छके 24। उसके बाद फिर -6 का गुणा करेंगे 4 में, तो 6 चौके 24 -24 हो गया। उसके बाद फिर गुणा करते हैं हम लोग दूसरे रो से दूसरे कॉलम में। -4 का गुणा करेंगे -3 में, तो 4 तिहाई 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद -6 का गुणा करेंगे 2 में -12, तो -12 + 12 0 हो गया। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमको दिखाना है इसमें एडजॉइंट ऑफ A गुणे A का मान इसके बराबर होगा। तो एडजॉइंट ऑफ A गुणे A, तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ A का एलिमेंट। ये कितना है -6 3 और 4 और 2, तो -6 -3 4 2। उसके बाद A मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख लेते हैं। ये है 2 3 -4 -4। तीसरे भी हम लोग वैसे ही गुणा करेंगे।
दोनों पहले पंक्ति से दोनों कॉलम में गुणा करेंगे, फिर दोनों पंक्ति से दोनों कॉलम में गुणा करेंगे। तो -6 गुणा करेंगे 2 में, -12, फिर -3 का गुणा करेंगे -4 में, तो माइनस माइनस प्लस, 3 चौके 12। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम में -6 गुणा करेंगे 3 में, -18, फिर -3 का गुणा करेंगे -6 में, तो माइनस माइनस प्लस, 3 छक्के 18। उसके बाद फिर गुणा करते हैं दूसरे रो से दोनों कॉलम में, 4 का गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8, और फिर 2 का गुणा करेंगे -4 में, -8। उसी तरह फिर दूसरे कॉलम में 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 3 12, और 2 का गुणा करेंगे -6 में, -12। ये भी घटाएंगे, हो गया 0 0 0 0। ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पर हमको दिखाना है ए का सारणी गुणे आई का मान इन दोनों के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए का सारणी गुणे आई। तो ए का सारणी हमने निकाला था 0, तो यहाँ 0 लिख लेंगे। ठीक है। और आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका एलिमेंट हम लिखेंगे 1 0 0 1। तो 0 से गुणा करेंगे तो इसमें सारे एलिमेंट 0 ही हो जाएंगे, क्योंकि 0 में 1 और 1 में गुणा होगा तो 0 ही होगा। तो हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ ए गुणे ए निकाला, ये भी यही है, इतना आया है। फिर ए गुणे एडजॉइंट ऑफ ए का भी मान यही आया, और ये भी इतना ही है, बराबर है, तो हम लिख लेंगे। इसलिए ए गुणे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए गुणे ए बराबर ए का डिटर्मिनेंट गुणे आई, और ये हम लोग को सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इतना और इतना सिद्ध करना है। ठीक है। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं ए का सारणिक। तो पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं। पहले 1 लेंगे, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 0 3 0 -2, यानी कि 0 में 3 से गुणा करेंगे 0, -2 का 0 में गुणा करेंगे 0, तो 0 -0 हो गया। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर -1 लेंगे, तो जब -1 लेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो -1 लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 1 -2 3। 3 का गुणा करेंगे 3 में, 3 3 के 9, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -2 का गुणा करेंगे 1 में, -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर प्लस का चिन्ह लेंगे और 2 लिखेंगे। ठीक है। जब 2 लेंगे हम लोग तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 0 0 1। तो 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में 1 से गुणा करेंगे 0 ही होगा, तो 0 -0, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो बचा कितना 9 2 11, 11 में 1 से गुणा करेंगे 11। ठीक है। अब इसके बाद इसको सिद्ध करने के लिए हमको निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम इसका निकालते हैं सहखंड, यानी कि कैपिटल A11। तो जब हम कैपिटल A11 निकालेंगे तो यहाँ 1 और 1 जोड़ने पर सम संख्या वाला प्लस में रखेंगे। तो जब A11 निकालेंगे तो इसमें हम लोग 1 लेंगे और इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है। पहला रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे, तो जगह 0 0 -2 3। तो 0 का 3 में गुणा करेंगे 0, -2 का 0 में गुणा करेंगे 0 ही होगा, 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद A12 निकालेंगे, तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम संख्या, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। और A12 निकालेंगे तो -1 लेंगे, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, तो जगह 3 1 -2 3। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 के 9, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। फिर माइनस, और -2 का 1 में गुणा करेंगे -2 होगा, तो जब -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 2 11 -11। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं A13। तो 3 1 4 जोड़ने पर आ रहा है, सम संख्या तो प्लस में रखेंगे, और जब A13 निकालेंगे तो 2 लेंगे हम लोग, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 1 0 0। तो 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, और 0 का 1 में गुणा करेंगे 0, सीधे ये हो गया 0। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं A21। तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब A21 लेंगे हम लोग, इसमें 3 लेंगे, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा -1 2 0 3। तो -1 का गुणा करेंगे 3 में -3 होगा, और 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया, तो लिखेंगे -3 -0। तो -3 -0 -3 होगा, ब्रैकेट और माइनस है तो +3 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A22।
तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है, प्लस का चिन्ह रखेंगे। तो जब हम A22 निकालेंगे तो इसमें हम 0 लेंगे और दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 1 2 3। तो 1 का 3 में गुणा करेंगे 3, 2 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो गया, यानी कि 3 - 2 बचेगा 1। फिर हम निकालेंगे A23, तो 3 2 5 जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो जब हम A23 निकालेंगे तो -2 लेंगे और दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 - 1 1 0। तो 1 का 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, उसके बाद फिर माइनस और -1 का गुणा करेंगे 1 में -1, तो जब -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 0 + 1 1 होगा, ब्रैकेट बार माइनस है तो -1 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A31, तो 3 1 4 जोड़ने पर सम संख्या रहा, प्लस रखेंगे। जब A31 निकालेंगे हम इसमें तो 1 लेंगे और तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 2 -1 2 और 0 -2। तो -1 का -2 में गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 और 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, तो 2 - 0 2 हो गया। फिर हम निकालेंगे A32, तो 3 2 5 जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और जब A32 निकालेंगे तो हम इसमें लेंगे 0 और तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 3 2 -2। तो 1 का -2 में गुणा करेंगे, -2 होगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 2 का गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6, तो -2 और -6 -8, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर हम लेंगे A33 निकालेंगे, तो 3 और 3 6 हो रहा है, जोड़ने पर सम संख्या प्लस में रखेंगे। जब A33 लेंगे हम लोग तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 3 -1 0। तो 1 का 0 में गुणा करेंगे 0 लिख लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और -1 का गुणा करेंगे 3 में, -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो गया 3। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ आप लिख लेंगे पहले A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, अब इसका हम एलिमेंट लिख लेते हैं। तो A11 का एलिमेंट है 0, A12 है -11, A13 है 0, A21 है 3, A22 है 1, A23 है -1, A31 है 2, A32 है 8 और A33 है 3। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है इसके बराबर ये 3 दोनों होंगे। तो पहले हम निकालते हैं A गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। A गुणे एडजॉइंट ऑफ ए, तो पहले A मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख लेते हैं। यह 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। फिर लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का एलिमेंट। यह है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। अब इसको हम गुणा करेंगे पहले पंक्ति से तीनों स्तंभों में, फिर दोनों से तीनों में, फिर तीसरे से तीनों में गुणा करेंगे। तो पहले रो से गुणा करते हैं पहले कॉलम में, तो 1 का गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। -1 का गुणा करेंगे -11 में, माइनस माइनस प्लस, 11 कम 11। 2 का गुणा करेंगे 0 में, 0 होगा। उसके बाद फिर गुणा करते हैं दूसरे कॉलम में, 1 का गुणा करेंगे 3 में, 3। -1 का गुणा करेंगे 1 में, -1। 2 का गुणा करेंगे -1 में, -2। उसके बाद फिर तीसरे कॉलम में गुणा करते हैं, 1 का गुणा करेंगे 2 में, 2 हो गया। -1 का गुणा करेंगे 8 में, -8। 2 का गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद अब दूसरे रो से गुणा करते हैं, 3 का गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। 0 का गुणा करेंगे -11 में, 0 होगा। -2 का गुणा करेंगे 0 में, यह भी 0 हो गया। उसके बाद फिर गुणा करते हैं दूसरे कॉलम में, 3 का गुणा करेंगे 3 में, 3 3 के 9। 0 गुणा करेंगे 1 में, 0। -2 का गुणा करेंगे -1 में, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद फिर हम गुणा करते हैं तीसरे कॉलम में, 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6।
0 गुणा करेंगे 8 में 0, -2 का गुणा करेंगे -3 में 3 में तो -6 हो गया। उसके बाद तीसरे रो से गुणा करते हैं तीनों कॉलम में। 1 का गुणा करेंगे 0 में 0, फिर 0 गुणा करेंगे -11 में 0, 3 का गुणा करेंगे 0 में 0, उसके बाद गुणा करते हैं दूसरे कॉलम में। 1 का गुणा करेंगे 3 में 3, 0 गुणा करेंगे 1 में 0, 3 का गुणा करेंगे -1 में -3, उसके बाद तीसरे कॉलम में 1 का गुणा करेंगे 2 में 2 हो गया, फिर 0 गुणा करेंगे 8 में 0, 3 का गुणा करेंगे 3 में 3 3 9। ठीक है, अब ये हो जाएगा 11, फिर 0 0, 3 में से घटाएंगे 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 9 2 11, 3 में से 3 घटाएंगे 0, यहाँ 6 2 8, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 6 में से 6 घटाएंगे 0 और 9 2 11। ठीक है, अब इसके बाद अब हम निकालते हैं इसमें एडजॉइंट ऑफ ए गुणे ए। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का एलिमेंट, ये है 0 3 2, फिर -11 1 8 0 -1 3। उसके बाद ए मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख लेते हैं, ये है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, अब इसका भी हम गुणा करेंगे। तो हम इसी तरह तीनों रो से बारी बारी तीनों कॉलम में गुणा करेंगे। तो पहले हम पहले रो से गुणा करते हैं पहले कॉलम में। 0 का 1 गुणा करेंगे 0, फिर 3 का 3 गुणा करेंगे 3 3 9, 2 का 1 गुणा करेंगे 2 हो गया। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम में 0 का 1 -1 गुणा करेंगे 0, 3 का 0 गुणा करेंगे 0, 2 का 0 गुणा करेंगे 0। उसके बाद फिर तीसरे कॉलम में 0 का 2 गुणा करेंगे 0, 3 का -2 गुणा करेंगे -6, 2 का 3 गुणा करेंगे 6। उसके बाद फिर गुणा करते हैं दूसरे रो से, -11 गुणा करेंगे 1 में -11, 1 का गुणा करेंगे 3 में 3, फिर 8 का गुणा करेंगे 1 में 8 एकम 8, फिर दूसरे कॉलम में -11 गुणा करेंगे 1 में -+11, 1 का गुणा करेंगे 0 में 0 हो गया, 8 का गुणा करेंगे 0 में 0 हो गया। फिर तीसरे कॉलम में गुणा करेंगे -11 गुणा करेंगे 2 में -22, 1 का गुणा करेंगे -2 में -2 और 8 का गुणा करेंगे 3 में 8 3 24। उसके बाद तीसरे रो से तीनों कॉलम में 0 का गुणा करेंगे 1 में 0, -1 का गुणा करेंगे 3 में -3, 3 का गुणा करेंगे 1 में +3। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम में 0 का गुणा करेंगे -1 में 0, -1 का गुणा करेंगे 0 में 0, 3 का गुणा करेंगे 0 में 0। उसके बाद फिर गुणा करेंगे तीसरे कॉलम में 0 गुणा करेंगे 2 में 0, -1 का गुणा करेंगे -2 में तो -+2 हो गया, 3 का गुणा करेंगे 3 में 3 3 9। ठीक है, अब यहाँ पे 9 2 हो गया 11, 8 3 11, -11 +11 0। उसके बाद 3 में से 3 घटाएंगे, ये भी 0 हो गया, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 11, ये हो गया 0, 6 में 6 घटाएंगे 0, -22 -2 -24 -24 +24 0, 9 2 11। ठीक है, अब इसके बाद हमको निकालना है ए का सारणिक गुणे आई। तो ए का सारणिक यानी कि हमने कितना निकाला था, जो ए का डिटरमिनेंट निकाला था ये निकला था 11 के बराबर। तो यहाँ लिख लेंगे 11 और ये कौन सा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 11 से सभी एलिमेंट में गुणा कर देंगे तो 1 में गुणा करेंगे तो 11 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने निकाला था एडजॉइंट ऑफ ए का मान, ये भी इतना आया। फिर ए का सारणिक गुणे आई, ये भी इतना आया है। और एडजॉइंट ऑफ ए गुणे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसका भी मान इतना ही आया है। और ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ये हम लोग को सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो अवयव दिया है, मैट्रिक्स दिया है, पहले हमको इसको चेक करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है, यानी कि ए इनवर्स इसमें निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, इसका व्युत्क्रम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हम निकालते हैं सारणिक। मान लेते हैं अगर ए अवयव है, इसका सारणिक निकालेंगे। अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तभी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, यानी कि ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा अवयव का। तो उसके लिए ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/ए का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि हमको ए का सारणिक निकालना होगा, डिटरमिनेंट निकालना होगा, फिर इसका ए का हम निकालेंगे सहखंड, तभी निकलेगा ए इनवर्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं, चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, तभी हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं ये हम लोग का है ए अवयव, तो हम इसका निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट, सारणिक निकालेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और -2 का गुणा करेंगे 4 में, 4 दूनी 8, -8 होगा। तो जब -8 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 6 14। तो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ लिख लेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो इसके बाद हम निकालेंगे सहखंड, यानी कि सबसे पहले A11। तो यहाँ 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा है, सम संख्या तो प्लस में रखेंगे। और इसमें A11 कौन सा 2 है, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 3 लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे A12। तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और जब A12 लेंगे हम लोग तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे इसको, तो बचेगा 4, -4 हो गया। फिर हम निकालेंगे A21। तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें 4 होगा, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, हम -2 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं A22। तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या हो रहा है, तो प्लस का चिन्ह रखेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे इसको, तो बचेगा 2, तो 2 हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका एडजॉइंट, सहखंडज निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर यहाँ लिखेंगे A11, फिर A12, A21 और A22। तो A11 इसमें कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। फिर A12 है -4, या -4 लिखेंगे। फिर A21 है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और A22 है 2, यहाँ भी 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/ए का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/ए का सारणिक कितना है, ये निकला है 14, तो यहाँ पर हम 14 लिख लेंगे। और एक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ये है, तो 3 2 -4 और 2, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको इसका निकालना है इनवर्स। तो इसको भी हम मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, सारणिक। तो -1 का गुणा करेंगे 2 में, -2 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 5 का गुणा करेंगे -3 में, तो 5 3 15, -15 हो गया। तो जब -15 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 15 में से 2 घटाएंगे बचेगा 13। तो ये 0 के बराबर है नहीं, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका सहखंड। तो पहले हम निकालेंगे कैपिटल A11, ठीक है। तो जब हम कैपिटल A11 निकालेंगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं A11, यानी कि A11 का मतलब स्मॉल ए, जो एलिमेंट होता है, अवयव होता है, उसको हम स्मॉल ए, और उसके बाद यहाँ रो
और ये कॉलम से सूचित करते हैं। तो यहाँ स्मॉल a11 है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, -1 होगा। तो इसका हम जब निकालेंगे a11 यानी कि सखंड निकालेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा है सम संख्या, तो हम प्लस का चिन्ह रखेंगे। उसके बाद फिर हम निकालेंगे a12, तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें जब a12 लेंगे तो यहाँ पे 5 होगा, तो इसमें पहला रो और ये दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा -3। जब हम -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो गया, +3 हो गया। फिर हम निकालेंगे a21, तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या और हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। a21 कौन सा है, इसमें ये होगा, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 5, तो -5 हो गया। फिर हम निकालेंगे a22, तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है, तो सम इसमें जब सम संख्या आएगा तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। तो इसमें हम दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा -1, सीधे -1 लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, निकालेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हम जानते हैं क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं a11, फिर यहाँ a12, a21 और a22। तो a11 कितना है, इसमें 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। a12 है 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। a21 है -5, -5 लिख लेंगे। और a22 है -1, तो यहाँ पे -1 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका इन्वर्स, वैध क्रम। तो a इन्वर्स बराबर हम जानते होता है 1/a का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ a। तो a का सारणिक हमने कितना निकाला था, ये निकला था 13 के बराबर, तो 1/13 हो गया। और एडजॉइंट ऑफ a का जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे, ये कितना है, पहले 2 है, फिर -5, 3, -1, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो आयु दिया है इसको मान लेते हैं हम लोग a, ठीक है। इसका भी हमको निकालना है वैध क्रम, a इन्वर्स निकालना है। तो पहले हम इसका निकालेंगे सारणिक, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो पहले हम 1 लेंगे, पहले पंक्ति के अनुरूप इसका हम प्रसार करते हैं। तो पहले 1 लेंगे हम लोग, तो गुणे जब 1 लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे, बचेगा 2 0 4 5, तो 5 दूनी 10, -4 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया। उसके बाद फिर पहले प्लस लेते हैं, फिर माइनस, तो -2 लिख लेंगे। जब -2 लिखेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 0 0 4 5, तो 0 का 5 में गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर -4 का 0 में गुणा करेंगे ये भी 0 हो गया। फिर उसके बाद +3 लिखेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 0 0 2 0, तो 0 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 2 का 0 में गुणा करेंगे 0। तो यहाँ 10 में से 1 घटाएंगे, 10 में से 0 घटाएंगे बचेगा 10, और 1 में 10 से गुणा करेंगे 10 हो गया। 0 - 0 होगा, और 2 का 0 में गुणा करेंगे ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो 10 आ गया जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसके सहखंड। तो सबसे पहले हमको निकालना है इसमें a11, तो यहाँ 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा है सम संख्या, तो हम प्लस ही रखेंगे यहाँ पे। अब जब a11 निकालेंगे तो हम लोग पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 2 4 0 5, 2 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, फिर -4 का 0 में गुणा करेंगे 0, तो ये आ गया 10। उसके बाद फिर हम निकालते हैं a12, तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है विषम संख्या, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें a12 कौन सा है, ये होगा इसमें, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा 0 0 4 5, तो 0 गुणा करेंगे 5 में 0 हो गया, फिर -4 का गुणा करेंगे 0 में, ये भी हो गया 0, तो 0 आ गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे a13, यहीं ऊपर निकाल लेते हैं a13, तो 3 1 4 जोड़ने पर सम संख्या हो तो प्लस रखेंगे। अब इसमें a13 कौन सा है, ये 3 वाला होगा, 3 होगा इसमें, तो पहला रो और तीसरा कॉलम इसको हम छोड़ देंगे, बच रहा है 0 0 2 0, तो 0 को 0 में गुणा करेंगे 0 ही होगा,
फिर 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 ही होगा, सीधे ये हो गया 0। फिर उसके बाद निकालेंगे हम लोग A21, तो 2 और 1 3, जोड़ने पर विषम हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और इसमें A21 ये होगा 0, तो इसमें हम दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा 2 3 0 5। तो 2 का 5 गुणा करेंगे 5 दूनी 10, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 3 का 0 में गुणा कर देंगे 0, तो 10 में से 0 घटाएंगे 10 होगा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये हो गया -10। फिर हम निकाल लेते हैं A22, तो 2 और 2 4, जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है तो प्लस रखेंगे, और इसमें A22 कौन सा है, ये होगा, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो बचा 1 0 3 5। तो 1 का 5 गुणा करेंगे 5 1 5, फिर माइनस 3 का 0 गुणा कर देंगे 0, तो ये हो गया 5। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A23, तो 3 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे 5 होगा, विषम संख्या आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसमें A23 ये 4 होगा, तो हम लोग दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, बच रहा है 1 2 0 0, तो 1 का 0 गुणा करेंगे 0 ही होगा, फिर 2 का 0 गुणा करेंगे 0 ही होगा, ठीक है, तो 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही हो गया, तो 0 का तो कोई चिन्ह नहीं होता, तो सीधे हम डायरेक्ट लेते हैं यहाँ पे 0। फिर हम निकालते हैं A31, 3 1 4, जोड़ेंगे तो सम संख्या आ रहा है तो प्लस में रखेंगे। अब यहाँ पे जब A31 निकालेंगे तो इसमें हम लोग तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 2 3 2 4, 2 का 4 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8, फिर माइनस 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 घटाएंगे बचेगा 2। उसको फिर हम निकालेंगे A32, तो 3 2 5, जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और इसमें जब A32 निकालेंगे तो इसमें हम ये 0 लेंगे, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 0 3 4, तो 1 का गुणा करेंगे 4 में, 4 1 4, फिर माइनस 3 का गुणा करेंगे 0 में, तो 0 हो गया, ये हो जाएगा -4। फिर हम निकालते हैं A33, तो 3 और 3 जोड़ेंगे 6 हो रहा है, सम संख्या तो प्लस रखेंगे। अब यहाँ पे जब A33 निकालेंगे तो हम 5 लेंगे, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 2 0 2, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, और 2 में 0 से गुणा करेंगे हो जाएगा 0, यहाँ होगा 2 - 0, यानी कि हो गया 2, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर, अब यहाँ पर हम लिखेंगे A11 A12 A13, उसके बाद फिर A21 A22 A23, फिर उसके बाद A31 A32 और A33, ठीक है। अब हम इसमें मान रखते हैं, तो पहले A11 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। उसके बाद फिर A12 0 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0। उसके बाद फिर A13 भी 0 है, तो यहाँ पे 0 हो गया। उसके बाद फिर A21 कितना है, -10 है, तो यहाँ पे -10 लिख लेते हैं। फिर A22 है 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे। A23 है 0, तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। उसके बाद फिर A31 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। A32 है -4, -4 हो गया, और A33 है 2, यहाँ 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमको इसका निकालना है इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर हम लिखेंगे 1/A का डिटर्मिनेंट गुणे एडजॉइंट ऑफ A। तो A का डिटर्मिनेंट यानी कि A का सारणी कितना निकला है, 10 निकला है, तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, और एडजॉइंट ऑफ A, तो इसका हम एलिमेंट लिख लेंगे, ये निकला है एडजॉइंट A, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ठीक है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ये जो सारणिक दिया है हमको इसका निकालना है इनवर्स, व्युत्क्रम निकालना है, तो इसको मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, सारणिक निकालेंगे।
तो पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं। तो पहले एक लेंगे हम लोग, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 0 2 -1। 3 का गुणा करेंगे -1 में, -3, फिर माइनस 0 गुणा करेंगे 2 में, 0 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे और 0 लिखेंगे। ठीक है, जब 0 लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, और जो भी हम लिखेंगे तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, तो इसको प्रसार करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही 0 हो गया, या इसको लिख भी हम सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 5 0 -1। 3 का गुणा करेंगे -1 में, -3 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, और 0 का गुणा करेंगे 5 में, तो 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लेंगे और 0 लिख लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 3 5 2। 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, फिर माइनस का चिन्ह, 3 का गुणा करेंगे 5 में, 15। तो यहाँ बच गया -3 -0, तो -3 ही होगा। 1 का गुणा करेंगे -3 में, -3, यह भी 0 हो गया और यह भी 0 हो गया। ये -3 आया, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम निकालेंगे पहले सखंड। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें कैपिटल A11। तो जब कैपिटल A11 निकालेंगे तो इसमें पहले हम इसको चेक कर लेते हैं जोड़ने पर कि सम आ रहा है या विषम आ रहा है। तो 1 और 1 2 हो रहा है सम संख्या, तो यहाँ प्लस रखेंगे। तो जब हम कैपिटल A11 निकालेंगे तो इसमें हम 1 लेंगे, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 2 0 -1। 3 का गुणा करेंगे -1 में, -3 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 0 गुणा करेंगे 2 में, 0, ये आ गया -3। इसको फिर हम निकालेंगे A12। तो यहाँ 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, और जब A12 निकालेंगे तो इसमें हम 0 लेंगे और पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 5 0 -1। 3 का गुणा करेंगे -1 में, -3, फिर माइनस, उसके बाद 0 का गुणा करेंगे 5 में, 0 हो गया। अब यहाँ -3 -0 -3 ही होगा, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर हम उसके बाद निकाल लेते हैं A13। तो 3 1 4 जोड़ने पर सम संख्या है, प्लस में रखेंगे। अब A13 निकालेंगे तो इसमें इस 0 को लेंगे, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 3 5 2। तो 3 दूनी 6 माइनस 3 5 15, तो 6 -15। ठीक है, घटाएंगे बचेगा -9। उसके बाद फिर हम निकालते हैं यहाँ पे अब A21। तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या है, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ पे जब A21 निकालेंगे तो हम 3 लेंगे, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 0 0 2 -1। तो 0 का -1 को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 का 2 में गुणा करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 0 -0 0 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A22। तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या है, प्लस रखेंगे। तो A22 निकालेंगे तो इसमें 3 लेंगे, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 5 0 -1। तो 1 का गुणा करेंगे -1 में, -1 हो गया, फिर माइनस 0 का गुणा करेंगे 5 में, 0, तो ये हो गया -1। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A23। तो 2 और 3 5 जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और A23 इसमें कौन सा लेंगे हम लोग, ये 0 लेंगे। A23 निकालने के लिए 0 लेंगे हम लोग, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 0 5 2। तो 1 का गुणा करेंगे 2 में, 2 हो गया, फिर माइनस 0 गुणा करेंगे 5 में, 0, तो 2 -0 2 ही होगा, ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो हो गया -2। इसके बाद फिर हम निकालते हैं A31। 3 1 4 जोड़ने पर सम संख्या प्लस में रखेंगे। जब A31 निकालेंगे तो इसमें 5 लेंगे, तो तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 0 0 0 3। 0 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, 0 में 3 से गुणा करेंगे 0 ही होगा, तो सीधे हो गया ये 0। फिर हम निकालते हैं A32।
3 2 5, जोड़ने पर विषम आ रहा है, माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। और A32 निकालेंगे तो इसमें हम 2 लेंगे, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, तो बच रहा है 1 3 0 0। तो 1 का 0 में गुणा करेंगे 0 ही होगा, 3 का 0 में गुणा करेंगे 0 ही होगा, यानी कि 0 - 0 0 हो गया। फिर हम निकालते हैं A33, तो 3 और 3 6 हो रहा है, सम संख्या, तो प्लस रखेंगे। और जब A33 निकालेंगे तो हम -1 लेंगे, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 3 0 3। 1 का गुणा करेंगे 3 में, 3 हो गया, फिर माइनस 0 का गुणा करेंगे 3 में, 0 हो गया, यानी कि आ गया 3। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर यहाँ लिख लेंगे हम लोग A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33। ठीक है, अब इसमें हम इसका सबका मान लिखते हैं। तो पहले A11 है, तो A11 कितना है, -3 है, -3 लिखेंगे। फिर A12 3 है, A13 -9, फिर उसके बाद A21, तो A21 है 0 और A22 भी है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 -1। फिर A23 ये है -2, फिर A31 ये 0 है, A32 ये भी 0 है, और A33 ये है 3। ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर हम लिखेंगे 1/a का सारणी गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का सारणी कितना निकला है, ये है -3 के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/, माइनस हम हर में लगाएंगे नहीं, यहाँ ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए के एलिमेंट, तो -3, फिर 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी जो मैट्रिक्स दिया है इसका हमको निकालना है इनवर्स वैध क्रम, इसको मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है। तो पहले हम इसका अस्तित्व चेक करने के लिए पहले निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट सारणिक। तो इसका भी पहले पंक्ति के अनुरूप प्रसार करते हैं, तो पहले 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 2 - 3 -2 4। 2 का गुणा करेंगे 4 में, 4 दूनी 8, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -3 का गुणा करेंगे -2 में, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ -1 है, तो जब -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, जब -1 लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 0 3 3 -4, तो 0 गुणा करेंगे 4 में, 0 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह, -3 का गुणा करेंगे 3 में, -9, तो जब -9 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 लेंगे, तब 2 लेंगे हम लोग तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 0 2 3 -2, तो 0 गुणा करेंगे -2 में, 0 हो गया, फिर माइनस 2 का गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6, 8 में 6 घटाएंगे बचेगा 2, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 1 2 हो गया, फिर 0 + 9 9 होगा, 9 1 9, 0 -6 हो गया, 2 -6 से गुणा करेंगे -12, तो 9 2 11। ठीक है, और 11 -12 ही हो जाएगा -1, तो जब -1 आ रहा है यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब इसके बाद हम निकालेंगे सखंड, यानी कि कैपिटल A11। तो यहाँ 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा, सम संख्या प्लस रखेंगे। जब हम A11 निकालेंगे तो 1 लेंगे और पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 2 - 3 -2 4, तो 2 का 4 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8, फिर माइनस, और -3 का गुणा करेंगे -2 में, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो 8 में 6 घटाएंगे बचेगा 2। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A12, तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम संख्या आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब हम A12 लेंगे तो इसमें कौन सा होगा, -1 लेंगे, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 0 3
-3 4। तो 0 गुणा करेंगे 4 में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0, फिर माइनस का चिन्ह, उसके बाद -3 का गुणा करेंगे 3 में, 3 3 के 9, -9 हो गया। जब -9 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये होगा -9। फिर हम निकालते हैं A13, तो 1 और 3 जोड़ेंगे 4 हो रहा है, सम संख्या प्लस रखेंगे। जब A13 हम निकालेंगे तो 2 लेंगे, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे इसको, तो बचेगा 0 2 3 -2। तो 0 गुणा करेंगे -2 में, 0 हो गया, और 2 का गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6, यानी कि लिखेंगे 0 - 6, ये हो जाएगा 6। इसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं इसमें A21, तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या रहा, माइनस का चिन्ह लेंगे, और इसमें जब हम A21 निकालेंगे तो 0 लेंगे, और दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा -1 और 2, -2 और 4। तो -1 का गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ पे लिखेंगे -4, और 2 का गुणा करेंगे -2 में, और यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो 2 दूनी 4 ही होगा। 2 का गुणाएंगे -2 में तो -4 होगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -4 + 4 0 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A22, तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या रहा, प्लस रखेंगे, और जब A22 निकालेंगे तो हम इसमें 2 लेंगे, और दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 2 3 4। तो 1 का गुणा करेंगे 4 में, 4 3 12, 1 का गुणा करेंगे 4 में, 4 1 4, और 2 का गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6, यानी कि 4 - 6, घटाएंगे बचेगा -2। फिर हम निकालेंगे A23, तो 2 और 3 5 जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब A23 हम निकालेंगे तो इसमें -3 लेंगे, और दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो इसको और इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 - 1 3 - 2। तो 1 का गुणा करेंगे -2 में तो -2 होगा, और 1 का गुणा करेंगे 3 में, -3 होगा। तो पहले -2 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और -1 का गुणा 3 में कर रहे हैं तो -3 हो रहा है, तो जब -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1, ये होगा -1। उसके बाद फिर निकालेंगे हम A31, 3 1 4 जोड़ने पर सम संख्या प्लस रखेंगे। A31 निकालेंगे हम लोग तो इसमें 3 लेंगे, और तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो जगह -1 2 2 -3, तो -1 का गुणा करेंगे -3 में, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो 3 - 4 -1 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A32, 3 2 5 जोड़ने पर आ रहा है विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब A32 निकालेंगे तो इसमें हम -2 लेंगे, और तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 0 2 3। तो 1 का गुणा करेंगे -3 में, -3 हो गया, 2 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, यानी कि -3 - 0, तो -3 - 0, तो यहाँ -3 होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 हो गया। फिर हम निकालते हैं A33, तो 3 और 3 जोड़ने पर 6 हो रहा है, सम संख्या प्लस में रखेंगे, और A33 निकालेंगे तो 4 लेंगे, तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 1 - 1 0 2। 1 का गुणा करेंगे 2 में, 2 हो गया, और फिर -1 का गुणा करेंगे 0, यानी कि 2 - 0, ये हो गया 2। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसका एडजॉइंट, यानी कि सहखंडज। तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 और A33। ठीक है, अब इसके हम लोग मान लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे A11 A12 A13, तो A11 2 है, A12 -9 है, और A13 6 है, तो 2 -9 और 6। इसके बाद फिर इन तीनों का लिखेंगे A21 0 A22 -2 और A23 -1, तो 0 -2 -1। उसके बाद फिर A31 -1 A32 3 और A33 2।
ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसका इन्वर्स। तो ए इन्वर्स बराबर लेंगे 1/a का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का सारणिक कितना निकला है, ये निकला है -1। तो माइनस ऊपर लगा लेंगे, यहाँ -1/1 हो गया। और हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का एलिमेंट, तो यहाँ हो जाएगा 2 0 -1 -9 -2 3 6 -1 2। और -1/1 -1 ही होगा। और -1 से इसमें जितने भी अवयव हैं सब में गुणा हो जाएगा, प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा। तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो ये होगा -2 0 माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, इसमें भी माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस है प्लस है माइनस हो गया, फिर ये भी माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा माइनस। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी ये मैट्रिक्स दिया है, इसको हमको निकालना है वैध क्रम। इसको भी मान लेते हैं ये है ए मैट्रिक्स। तो पहले हम इसका निकालते हैं सारणिक डिटर्मिनेंट। तो इसका भी पहले पंक्ति के अनुसार प्रसार करते हैं। तो पहले 1 लेंगे, ठीक है। तो 1 लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा से माइनस कॉस अल्फा हम गुणा करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। साइन अल्फा से साइन अल्फा हम गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब यहाँ 0 लेंगे हम लोग, और 0 लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे। तो ये भी गुणा करेंगे तो 0 हो गया, तो इसको 0 ही लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस 0 लेंगे इसको, तो इसमें पहला रो तीसरा कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे, तो इसको भी गुणा करेंगे तो ये 0 ही होगा, तो ये भी 0 हो गया। तो यहाँ बच गया कितना, 1 गुणे माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हम क्या करते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों हो जाएगा प्लस में, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसी रूप में लिखा है, तो हो जाएगा -1। तो -1 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो लिख लेंगे यहाँ पे, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसके सहखंड। तो पहले हम निकालेंगे A11। तो 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा है, सम संख्या प्लस में रखेंगे। तो जब A11 निकालेंगे तो हम 1 लेंगे इसमें, और पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। तो कॉस अल्फा से गुणा करेंगे माइनस कॉस अल्फा में, तो होगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और साइन अल्फा गुणा करेंगे साइन अल्फा में, तो हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका मान होता है 1, तो हो जाएगा -1। उसके बाद फिर A12 निकालेंगे, 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो जब A12 निकालेंगे तो इसमें हम लेंगे 0 और पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। तो बच रहा है 0 0 साइन और माइनस कॉस अल्फा। तो 0 का कॉस अल्फा हम गुणा करेंगे 0 ही होगा, और साइन अल्फा 0 गुणा करेंगे 0 ही होगा, यानी कि सीधे हो गया ये 0। तो 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, तो सीधे हम यहाँ 0 लिख लेते हैं। उसके बाद फिर निकालेंगे हम लोग A13। तो 3 1 और 4 जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है, तो प्लस में रखेंगे। और A13 इसमें कौन सा लेंगे, निकालने के लिए हम 0 लेंगे। तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, दूसरा 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो 0 का साइन अल्फा में गुणा करेंगे 0 ही होगा, कॉस अल्फा 0 में गुणा करेंगे 0 ही होगा, तो सीधे हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। इसके बाद फिर हम निकालते हैं A21। तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। तो जब हम A21 निकालेंगे तो इसमें हम 0 लेंगे, ठीक है, और दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ 0 0 बच रहा है, साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा बच रहा है। तो 0 का माइनस कॉस अल्फा हम गुणा करेंगे 0 ही होगा, और 0 का साइन अल्फा हम गुणा करेंगे 0 ही होगा। तो 0 - 0 यानी कि हो गया ये सीधे 0, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे हम निकालते हैं A22। तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या हो रहा है, प्लस का चिन्ह रखेंगे। जब A22 निकालेंगे तो इसमें हम लेंगे कॉस अल्फा, ठीक है, और दूसरा रो
और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे। तो बच रहा है 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा। तो 1 का गुणा करेंगे माइनस कॉस अल्फा से, माइनस कॉस अल्फा होगा, और 0 गुणा करेंगे 0 से, तो 0 ही हो गया। तो यानी कि माइनस कॉस अल्फा माइनस 0, यानी कि माइनस कॉस अल्फा हो गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A23, 3 2 5, जोड़ में विषम संख्या आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे। और जब A23 हम निकालेंगे तो उसके लिए हम लेंगे साइन अल्फा। तो तीसरा कॉलम और दूसरा रो और तीसरा कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे तो बचेगा 1 0 0 साइन अल्फा। तो 1 का गुणा करेंगे साइन अल्फा में, साइन अल्फा हो गया। 0 का गुणा करेंगे 0 में, 0 होगा, यानी कि साइन अल्फा माइनस 0। तो साइन अल्फा माइनस 0, तो साइन अल्फा माइनस 0 साइन अल्फा होगा, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस साइन अल्फा। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A31, 3 1 4 जोड़ने पर सम संख्या है तो प्लस में रखेंगे। तो जब A31 निकालेंगे तो इसमें हम 0 लेंगे और तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। ठीक है, तो बचेगा 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो 0 का साइन अल्फा गुणा करेंगे 0 ही होगा, 0 का कॉस अल्फा गुणा करेंगे 0 ही होगा, यानी कि सीधे हो गया ये 0। फिर हम निकालेंगे A32, तो 3 2 5, ठीक है, जोड़ने पर ये हो रहा है विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। जब A32 हम निकालेंगे तो इसमें हम लेंगे साइन अल्फा, तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो बचेगा 1 0 0 साइन अल्फा। तो 1 का साइन अल्फा हम गुणा करेंगे साइन अल्फा हो गया, 0 का 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे साइन अल्फा माइनस 0, तो हो गया माइनस साइन अल्फा। इसके बाद फिर हम निकालते हैं A33, तो 3 और 3 जोड़ने पर 6 सम संख्या और प्लस रखेंगे। जब A33 निकालेंगे तो इसमें हम लेंगे माइनस कॉस अल्फा, और हम इसमें तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो हो जाएगा 1 0 0 कॉस अल्फा। तो 1 का कॉस अल्फा हम गुणा करेंगे कॉस अल्फा हो गया, 0 का 0 गुणा करेंगे 0 होगा, यानी कि कॉस अल्फा माइनस 0। तो आप लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस 0, यानी कि हो गया ये कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33। अब इसके एलिमेंट लिख लेते हैं। A11 है -1, फिर 0 0, तो -1 0 0। उसके बाद फिर A21 भी 0 है, A22 है माइनस कॉस अल्फा, यह माइनस साइन अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। A31 0 है, 0 लिख लेंगे। 32 है माइनस साइन अल्फा, यह है कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसके बाद हम निकालते हैं इसका इन्वर्स। तो ए इन्वर्स बराबर लिखेंगे 1/a का सारणी गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का सारणिक हमने कितना निकाला है, ये बराबर है -1 के, तो यहाँ लिख देंगे हम -1/1। फिर इसको लिख लेते हैं हम लोग -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो -1/1 -1 ही होगा, और -1 से हम इसमें प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कर देंगे, तो जितने भी माइनस वाले हैं सब प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा तब 1 0 0, यह होगा 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। ये इसका आंसर है।